everyone, welcome back to the Code and Press. Here we start with the joinings. जैसे कि पिछली क्लास में हमने एग्रीगेट फंक्शंस इम्प्लीमेंट किया था, उससे पहले हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसकी। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, जॉइनिंग्स क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, सब क्वेरीज क्या होता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस तो हमने कर लिए इम्प्लीमेंट में। अब जॉइनिंग्स की बारी थी। जॉइनिंग्स का आज हमने पढ़ा है कि क्या होता है। तो इसमें बेसिकली होता है कि ज़्यादातर सारे टेबल्स को ज्वाइन करके चेक किया जाता है, जिसमें से इनर ज्वाइनिंग और लेफ्ट ज्वाइनिंग में कोई इतना डिफरेंट नहीं होता, बट हाँ होता है थोड़ा हल्का से कि उसको लेफ्ट से ज्वाइन किया जाता है, इनर में अंदर ही ज्वाइन करके चेक किया जाता है। और राइट ज्वाइनिंग में होता है कि जैसे कि अगर कोई नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 4 है, तो अगर उसमें कोई नंबरिंग में 1 2 फिर 3 फिर 2 या 4 दे रखा है, तो वैसे ही वो दो बार 2 भी दे रखा होगा, उसका 1 2 2 फिर 3 4 आएगा। तो उसमें होता है सीरियल वाइज चल रहा होता है उसका। राइट ज्वाइनिंग में ये आता है, बस इतना ही सिंपल होता है। बाकी हमारा पूरा सिंपल कोड चलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने रूट डाला, एंटर। अब करते हैं, पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या टेबल्स हम पे बने हुए हैं। तो शो डाटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। तो ये सारे हम पे टेबल्स जो है बने हुए हैं। उसके बाद हम जाएंगे, अब क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट डाटाबेस कंपनी सेमीकोलन एंटर। फिर करेंगे यूज कंपनी सेमीकोलन एंटर। फिर क्रिएट, फिर हम करेंगे सेलेक्ट, कि चेक भी तो करना है कि वही टेबल यूज हो रहा है। तो सेलेक्ट डाटाबेस, फिर ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर। उसने कहा हाँ कंपनी ही यूज हो रही है। अब हम करेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर ब्रैकेट एम्प्लॉय आईडी, एंड प्राइमरी की। फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर हम लिखेंगे वैरकर। वैरकर जब अभी हम नेम लिखते हैं तो वैरकर या कैर में से कुछ लिखते हैं। 30 ब्रैकेट क्लोज कॉलम एंटर। फिर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट भी तो पता चले हम उनका कौन सा, उसके डिपार्टमेंट की कोई ना कोई आईडी भी होगी। तो डिपार्टमेंट आईडी एंड फिर एंटर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। फिर हम करेंगे क्रिएट टेबल एक और, क्योंकि हम ग्रुप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ज्वाइनिंग में तो हम दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट एंटर ब्रैकेट डिपार्टमेंट आईडी एंड प्राइमरी की। अभी इधर कंफ्यूज मत होना कि इधर आपने प्राइमरी की नहीं लिया लेकिन इधर प्राइमरी की लिया है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। जब भी आप प्राइमरी की यूज़ करते हो तो ये होता है कि आपका जो सेम नंबरिंग होती है वो नहीं शो होती। जैसे कि 1 है, अगर इधर मैंने 2 बारी 1 दे रखा होगा, कहीं यहाँ 2 बारी 2 दे रखा होगा, तो वो इधर एक ही बारी दिखाने की ये 1 2 3 4 है। तो हम इधर तो सिर्फ एक ही बार दिखा रहे हैं ना कि हाँ ये जो क्रिएट टेबल होगा दूसरी बारी में, उसमें जो भी आईडीज होंगी वो सबकी आईडीज तो एक ही होगी। जैसे किसी का रोल नंबर 1 है तो 1 ही होगा ना, और किसी के एप्लीकेशन नंबर तो सबकी अलग अलग होती है, आधार कार्ड नंबर अलग होता है, तो वैसी। तो इधर अगर किसी ने, अगर कभी किसी का रोल नंबर है क्लासेस में सबका 1 किसी का होगा, किसी का भी 1 भी हो सकता है 2 बारी। अलग अलग क्लासेस में सबके नंबर्स होते हैं 1 होते हैं। तो ऐसी टाइप्स में होता है कि डिपार्टमेंट्स में भी अगर हमने किसी 1 रोल नंबर को बुलाया है क्लास में से, सारी क्लास में, तो सारे 1 आएंगे उसमें से। तो ये थोड़ी ना होगा कि हाँ कोई और भी आएगा, जितने भी 1 होंगे एक ही तो होगा अपने पास, तो वो ही। फिर हमें आगे का लिखते हैं डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम
varchar नंबर 30 एंटर सेमीकोलन एंटर। अब देखो इधर नेम है डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने किसी को एचआर दे दिया, किसी को फाइनेंस दे दिया, किसी को आईटी दे दिया, या किसी को मार्केटिंग दे दिया। अब सबका डिपार्टमेंट अगर मैंने 1 2 3 4 डाला है तो ये तो 4 डाले हैं। अगर मैंने अब इधर किसी में 2 बारी 1 लिख दिया या किसी में 2 बारी 2 लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जाएगा कि उसका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। 2 है, 2 पे जो दे रखा होगा 2 पे आएगा, जो 1 पे दे रखा होगा 1 पे ही आएगा। तो वो होता है। फिर हम लिखेंगे इंसर्ट कमांड। अब ये क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 101 फिर डबल कोट्स। हमेशा याद रखना जब भी वैर आएगा तो उसमें डबल कोट्स में ही नेम्स आएंगे। जब भी नेम्स वगैरह कुछ भी हम पे हो किसी भी टाइप का तो वो हमारा हमेशा वैर में ही आएगा। फिर हम करेंगे 1 डाला हमने, डिपार्टमेंट आईडी डाली हमने, फिर सेमी कॉलन एंटर, फिर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 102 फिर कॉलम, फिर डबल कोट्स हम डाल के फिर नाम लिखेंगे रिया, डबल कोट्स, फिर कॉलम डाल के नंबर डाल दिया इधर 2। अब इधर ब्रैकेट बंद नहीं हुआ था तो फिर हम ऐसे कर देंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 103 फिर कॉलम डबल कोट्स डाला हमने, फिर हमने नाम डाला प्रिया, डबल कोट्स क्लोज, फिर कॉलम, फिर नंबर डाला, फिर ब्रैकेट क्लोज डबल कोट्स। फिर हम डालेंगे एक और नेम। कम से कम हमारे पास एटलीस्ट 5 नेम हो सकते हैं क्योंकि उसमें ईजीएस्ट होता है कि नेम्स डालना सब। हमेशा याद रखना जब भी 2 टेबल या 1 टेबल ही बना रही हो हमेशा 5 तो डालना ही डालना। बाकी आपसे जितने पूछे गए हो इंसर्ट करने के लिए रोज़ उतनी डालना, लेकिन एटलीस्ट जब भी आप कुछ भी करो तो आप एटलीस्ट 5 तो रखो ही ताकि आपका टेबल बन सके। हाँ, अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करते वक्त आप ये सोच रहे हो कि यार 1 या 2 करना, लेकिन कभी कभी हमारे पास कमांड्स इतनी सारी होती है कि उन 2 से नहीं होता। हमेशा याद रखना कि जो है 2 5 तो होनी ही चाहिए टेबल में हमारे पास कि हाँ 5 है ये कॉलम। चाहे रोज़ आप 4 डालो क्योंकि ऑल्टर कमांड से हम डाल लेते हैं उसके बाद कि हाँ ऑल्टर की, ऐड की, फिर रिमूव की, तो उसमें भी 4 या 5 ऐसी 3 4 रख के ही चलना कि हाँ इसको हम ऐड कर सकेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और रोज़ जो होनी चाहिए कि 5 एटलीस्ट डालो, आप एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, उससे कम मत करना क्योंकि फिर आपको आगे कोई कमांड ऐसी होती है जैसे लाइक कमांड हो गई या कोई भी कमांड्स हो रही तो उसमें आपको ईजीएस्ट रहता है कि आप कर पाते हो, वरना आपको हमेशा वो एम्प्टी एम्प्टी दिखाता रहेगा, आप ऐसे समझ भी नहीं पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये याद रखना कि जब भी आप अगर लिख रहे हो तो 5 तो होनी चाहिए। और क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि उसमें क्या है, क्योंकि कभी कभी लाइक कमांड्स ऐसी हो जाती है कि आपने उसमें नेम ही डाला होता है फिर वो एम्प्टी बोल देता है कि है ही नहीं ये तो नाम इधर। तो वो भी चीज़ चेक कर लेना कि उस लेटर का एक नेम होना चाहिए कि हाँ कि इस लेटर का नाम है, वरना वो कहेगा कि ये तो है ही नहीं। तो अब हम इधर एम्प्लॉय वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो डिपार्टमेंट करते हैं। अब डिपार्टमेंट वैल्यूज़ डिपार्टमेंट वैल्यूज़ फिर ब्रैकेट 1, जो मैंने आईडीज़ डाली है मैं आईडीज़ के अकॉर्डिंग ही नंबर्स डालूंगी इधर। तो इधर मैंने डाला HR, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन एंटर। अब इधर मैंने क्या किया है, मैंने टेबल का नाम तो इधर डिपार्टमेंट लिख दिया,
लेकिन मैंने ऊपर तो ऐसा कुछ टेबल बनाया नहीं, तो उसने क्या बोला, आपने तो इधर ये वाला टेबल लिया, आपकी ये स्पेलिंग थी, तो आप ये भी चेक करना कि ये वाली स्पेलिंग क्या आपने स्पेलिंग डाल ली है। तो मैंने इधर डिपार्टमेंट कर दिया, तो उधर एंड में टी की बजाय ई डाल गया था, तो अब इंसर्ट हुआ हमारे पास डिपार्टमेंट की बजाय डिपार्टमेंट ई, तो लास्ट में टी का ई हो चुका है उधर। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप टेबल्स का नाम चेक करते चलो साथ बाय साथ, आपने क्या नाम लिया क्या नहीं लिया, उससे भी आपको इशू होता है कभी कभी। तो अब मैं इधर ये वाली स्पेलिंग डाल के फिर इंसर्ट करूँगी HR। अब उसने क्वेरी ले लिया। अब हमेशा याद रखना कि आपने टेबल का नाम क्या लिया है। अगर आपने ज़रा सी मिस्टेक की, वो लेगा ही नहीं, वो आपको बोल देगा ये टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कंपनी वाले में। तो मैं अब अगला नाम लूँगी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। मैंने लिया फाइनेंस। ये देखो, जैसे अब मैंने इसमें लिया, स्पेलिंग चेक करी, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट ई, तो सेकेंड फिर फाइनेंस। अब सब कुछ ओके है, सेमीकोलन एंटर हो गया। अब सेम कमांड हम करेंगे। अब इधर हम करेंगे डिप फाइनेंस की बजाय IT, फिर इधर 3 डाला, एंटर। अब इधर IY हो गया, तो जो भी IY की कंपनी होगी उसमें ये आएगा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज। अब उधर ना आपको कोई भी टेबल में कुछ भी डालने को दे सकता है। कभी कभी हमारे पास जो टेबल्स बने हुए आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमें वो दे देता है। जैसे इधर IY हो गया या फिर कुछ भी हो गया, हमने वो चीज़ की। अब इधर ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर। तो इधर हमने ये देखा कि ये सारे नाम्स आ गए, अब सारी चीज़ें हो चुकी है हम पे। अब हम देखेंगे अब इनर जॉइन। इनर जॉइन कैसे होता है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय। अब मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ज्वाइंट्स होता क्या है अपने पास, तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय। ये तो बेसिक हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, ये तो बेसिक है। तो ID कॉलम एंटर एम्प्लॉय, फिर डॉट। हमेशा याद रखना कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही लिखना, ताकि कोई इशू ना हो आपको कि आपकी यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, ये क्यों हो रहा है। तो हमेशा अपनी कमांड को एंटर करने से पहले एक बार ही हमेशा चेक करते रहना। तो मैं लिखूँगी डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, तो इधर देखो मैंने इधर फिर से T लिख दिया था, तो मेरा तो टेबल का नाम डिपार्टमेंट के लिए T के लास्ट में क्या था, तो वो चीज़ भी चेक करना। फ्रॉम एम्प्लॉय, हमेशा अपने टेबल का नाम या तो याद कर लो, या फिर अगर कंफ्यूजन है तो चेक करना ऊपर जाके कि आपने क्या नाम लिखा है, या फिर सेलेक्ट कमांड लगा के चेक करना। तो वो चीज़ करते रहना अपनी कि हाँ ये टेबल का नाम लिखा था हमने, तो ये है। तो ये इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, फिर ID, फिर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, फिर ID सेमीकोलन। अब ये देखो इधर ये जो है डिपार्टमेंट, ये जो टेबल का नाम है, और फिर इसके बाद जो हमने ID डाली है वो है। फिर एम्प्लॉय
जो हमने टेबल का नाम लिखा था, फिर उसमें जो डिपार्टमेंट में आईडी डाली थी वो। तब उसने वही चीज़ दिखाई, सारी चीज़ें ज्वाइन कर दी इनरली। ये हुई हमारी इनर ज्वाइनिंग, के अंदर ही अंदर उसने ज्वाइन करके हमें बताया कि हाँ ये ऐसे है, ये वाली यहाँ पे जो हमने आईडी सेम ली थी ना दो तरफ, कि हाँ ये ऐसे है ये ऐसे है। तो उसने दो, जैसे इसमें दो दो बार हमने टू टू लिखा तो उसने दो बार फाइनेंस दिखाया, फिर एक बारी HR HY फाइनेंस मार्केटिंग सारी दिखा दी उसने। जो जिस नंबर पे पोजीशन था, जैसे सेकंड दो बार लिखा था या फोर्थ दो बार लिखोगे तो भी सेम सिचुएशन रहेगी आपके साथ। अब करते हैं हम लेफ्ट ज्वाइनिंग। ऊपर इश्यूज आ चुके थे जब मैं लेफ्ट ज्वाइनिंग करने लगी थी, तो इस चक्कर में अब दोबारा रिस्टार्ट करेंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय ID कॉलम एंटर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय, फिर नेम कॉलम एंटर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, नेम एंटर फ्रॉम एम्प्लॉय एंटर लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट, एंटर ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, फिर नेम अभी इधर मैंने नेम लिख दिया, लेकिन नेम तो हमने ऑलरेडी ले रखा, तो हम इधर ID ले लेते हैं क्योंकि ID सेम थी दोनों में। तो इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID। तो इधर जैसे मैंने इधर T लिख दिया अब, लेकिन मेरे टेबल का नाम तो लास्ट में T की बजाय E है, तो फिर वही लिखेंगे हम इधर। अब इधर सेमी कॉलन एंटर। अब इसने दिखा दिया कि हाँ ये है ऐसे ऐसे है, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट है। अब लेफ्ट तरीके से ज्वाइन हुआ, अब हम इसी को राइट ज्वाइन से करके देखेंगे। अब राइट ज्वाइन में हमने क्या करना है, सेम तरीके राइट ज्वाइनिंग में क्या लिखते हैं, क्या लेते हैं सेलेक्ट, क्या लेते हैं सेलेक्ट वाली कमांड। फिर सेलेक्ट के बाद क्या लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉय वाली। फिर हम लेते हैं डिपार्टमेंट, फिर हम क्या लेते हैं फ्रॉम, फिर हम लेते हैं लेफ्ट ज्वाइनिंग की बजाय हम राइट ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा राइट। तो राइट ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, फिर एंटर, फिर हम क्या लिखते हैं ऑन एम्प्लॉय ना, ऑन एम्प्लॉय फिर हमने ऑन वाली लाइन लिखी, फिर एंटर। तो अब एंटर करने के बाद क्या आया हमारे पास, एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नेम सब आया राइट ज्वाइन करने के बाद। हाँ ये राइट तरीके से ज्वाइन होगा, वो पहले वाले हमारे लेफ्ट तरीके से हुए थे, फिर हमारे राइट ज्वाइन हुआ कि हाँ पहले लेफ्ट की तरीके से होगा कि हाँ लेफ्ट पे क्या क्या गिवन है हमारे पास, फिर राइट में हम राइट की साइड से देखते हैं कि हाँ क्या क्या है किस तरीके से है, राइट तरीके से होगा। तो जैसे कि इधर हमने देखा पहले क्या आया था, फाइनेंस फाइनेंस अलग अलग आ रहा था। अब क्या उसने बोला कि जो राइट की साइड पे होगा, जैसे 1 2 फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, तो वैसे होगा 2 2 3 4 ऐसे लाइन वाइज होगा राइट में। लेफ्ट में हमने क्या देखा था, लेफ्ट चेक करें,
तो अब लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट के तरीके से होता है नॉर्मल तरीके से कि हाँ इसमें ये है 101 में 1 2 3 4 नॉर्मल तरीके से होता है कि हाँ 1 2 फिर 3 बोला फिर 2 बोला फिर 4 बोला, तो वो ही लेफ्ट ज्वाइनिंग। अब हम देखते हैं इनर ज्वाइनिंग फिर से कि इनर ज्वाइनिंग, ये हमारी इनर ज्वाइनिंग जो डिपार्टमेंट को अंदर से ही ज्वाइन करती है, जैसी है उसको वैसी पेश कर देती है, जैसे कि फाइनेंस में जो जो चीज़ें मांगी गई है वो अंदर से ज्वाइन करके दे देता है हमें। लेफ्ट और इनर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा फ़र्क राइट में आता है कि राइट में चेक किया जाता है कि किस तरीके से टेबल मांगा गया है, जैसे 2 2 हो गया या फिर 3 4 हो गया, तो उस लाइन वाइज दिया जाता है राइट में। तो डिफरेंस बस इतना ही होता है इस चीज़ों में। राइट ज्वाइनिंग में क्या लिखते हैं, क्या लेते हैं सेलेक्ट, क्या लेते हैं सेलेक्ट वाली कमांड। फिर सेलेक्ट के बाद क्या लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉय वाली। फिर हम लेते हैं डिपार्टमेंट। फिर हम क्या लेते हैं, फ्रॉम। फिर हम लेते हैं लेफ्ट ज्वाइनिंग की बजाय हम राइट ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो क्या आएगा राइट। तो राइट, राइट ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, फिर एंटर। फिर हम क्या लिखते हैं, ऑन एम्प्लॉय ना, ऑन एम्प्लॉय। फिर हमने ऑन वाली लाइन लिखी, फिर एंटर। तो अब एंटर करने के बाद क्या आया हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम सब आया राइट ज्वाइन करने के बाद। हाँ ये राइट तरीके से ज्वाइन होगा, वो पहले वाले हमारे लेफ़्ट तरीके से हुए थे, फिर हमारे राइट ज्वाइन हुआ कि हाँ पहले लेफ़्ट की तरीके से होगा कि हाँ लेफ़्ट पे क्या क्या गिवन है हमारे पास, फिर राइट में हम राइट की साइड से देखते हैं कि हाँ क्या क्या है किस तरीके से है, राइट तरीके से होगा। तो जैसे कि इधर हमने देखा पहले क्या आया था, फाइनेंस, फाइनेंस अलग अलग आ रहा था। अब क्या उसने बोला कि जो राइट की साइड पे होगा, जैसे 1 2 फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, तो वैसे होगा 2 2 3 4 ऐसे लाइन वाइज होगा राइट में। लेफ्ट में हमने क्या देखा था, लेफ्ट चेक करें हम। तो अब लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट के तरीके से होता है नॉर्मल तरीके से कि हाँ इसमें ये है 101 में 1 2 3 4 नॉर्मल तरीके से होता है कि हाँ 1 2 फिर 3 बोला फिर 2 बोला फिर 4 बोला, तो वो ही लेफ्ट ज्वाइनिंग। अब हम देखते हैं इनर ज्वाइनिंग फिर से कि इनर ज्वाइनिंग, ये हमारी इनर ज्वाइनिंग जो डिपार्टमेंट को अंदर से ही ज्वाइन करती है, जैसी है उसको वैसी पेश कर देती है, जैसे कि फाइनेंस में जो जो चीज़ें मांगी गई है वो अंदर से ज्वाइन करके दे देता है हमें। लेफ्ट और इनर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा फ़र्क राइट में आता है कि राइट में चेक किया जाता है कि किस तरीके से टेबल मांगा गया है, जैसे 2 2 हो गया या फिर 3 4 हो गया, तो उस लाइन वाइज दिया जाता है राइट में। तो डिफरेंस बस इतना ही होता है इस चीज़ों में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि हमने आज पढ़ा ज्वाइनिंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते होंगे। अब तक तो हमने बहुत बारी पढ़ लिया कि क्रिएट क्या होता है, क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल क्या होता है, सब पढ़ लिया। इंसर्ट तक सब कुछ कॉमन चल रहा होता है, ये चीज़ हमने नोटिस की होगी। चेंजेस आते हैं उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हमने उसी का पार्ट किया है ज्वाइनिंग्स, जो कि स्कूल लेवल तक बहुत इजीली पूछा जाता है। ज्वाइनिंग्स तक कि ज्वाइनिंग्स क्या होती हैं, जिस तरीके की होते हैं, तो ज्वाइनिंग्स का हमने प्रैक्टिकल किया है। इफ़ यू एंड यू हैव अ डाउट यू कैन कमेंट डाउन, एंड इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी आ सकते हो ताकि आपको क्वेश्चंस मिलते रहे कोडेन प्लस पे। मैंने अटैच किया हुआ है अपने सब चैनल में इंस्टाग्राम का चैनल, कि हाँ उधर अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन चाहिए होते हैं, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप उधर जाके मेरे से भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हो।